गंगा तुम्हारे भीतर निर्मल अविरल बह रही है भाई। अपने हृदय में उसको धारण करो। परमात्मा का उस आत्मा में दिव्य संदेश, उसका उपदेश, उसकी प्रेरणा, उसका सुख, उसकी शांति, उसके आनंद की अजस्त्र वर्षा हो रही है। उसको धारण तो करो। इसलिए मैं कहता हूँ रोज ध्यान करना, रोज स्वाध्याय करना, रोज थोड़े मौन रहना। जब मौन रहोगे तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, ओहो, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीय, जो पाना था सब पा लिया। आत्मगंगतन मिलकर के बोलेंगे योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा, सिद्ध असिद्ध्योः समो भूत्वा, समत्वं योगुच्यते, समत्वं योगुच्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सभी मित्रों को आज के इस पावन दिवस की बहुत मंगल कामनाएं। हमारा हर दिन एक जीवन के समान है और ये पूरा जीवन ईश्वर की अनुपम सौगात है। आइए उस जीवन को हम स्वीकार करें और उसे पूर्णतः आनंद और प्रेम और उत्साह के साथ जीवन में धारण करें। तो हम बात कर रहे थे कि भस्त्रिका इफेक्ट्स ऑन आवर कॉक्सिडियल रीजन, ऑन आवर नेवल रीजन, on our heart, on our brain part. There are three blockages, barriers everywhere. One is physical barrier, mental barrier, and emotional barrier. And these three barriers we witness
इन आवर डे टू डे लाइफ आल्सो। कुछ कार्य करने में हम शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते, कुछ कार्य करने में हम मानसिक रूप से सक्षम नहीं होते, और कुछ कार्य करने में हम इमोशनली सक्षम नहीं होते। और वह सक्षम ना होना ही हमारे मानसिक वेग को, कुंठा को बढ़ाता है, वही तनाव का कारण बनता है। तो हमारा मूल लक्ष्य क्या रहता है? मूल लक्ष्य यही है जो वेद की आज्ञा है, बलम उपास्वः, हम बल की उपासना करें, शक्ति की उपासना करें, निरंतर अपने बल की वृद्धि करें। आज हम यजुर्वेद पढ़ रहे थे, तो यज्ञ करते हुए यजुर्वेद की आहुतियां देते हैं दैनिक। तो उसमें एक बात आई कि इंद्र देवता हमें दो की उपासना करनी चाहिए, इंद्र की और अग्नि की। इंद्र हमें शारीरिक बल देते हैं और अग्नि हमें आध्यात्मिक बल देती है। और एक पक्षी के दो जो पंख होते हैं वह ज्ञान और कर्म है। तो ज्ञान और कर्म दोनों ही आवश्यक हैं। हम कुछ लोग कार्य बहुत करते हैं परंतु स्वाध्याय नहीं करते, कुछ लोग स्वाध्याय करते हैं परंतु फिर वह स्वाध्याय आगे लोगों तक नहीं पहुंचता, वो कर्म नहीं आगे पहुंचता। तो इसलिए महर्षि देवदयानंद कहते हैं वेद पढ़ो और पढ़ाओ। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं योग करो और करवाओ। तो आप योग की कक्षाएं लगाएं, फेसबुक लाइव पे योग कक्षाएं लगाएं। आपने जो पढ़ा है, जो स्वाध्याय किया है, उसे दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और उसको अपनी भाषा में सरल करके लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें, अपने कृतज्ञता भाव के साथ कि मुझे उनसे ये प्राप्त हुआ है, मुझे अपने गुरु से ये प्राप्त हुआ है और हम इसको आगे पहुंचा रहे हैं। तो हम बात कल कर रहे थे कि 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं और उन 3 ग्रंथियों में एक ग्रंथि है ब्रह्म ग्रंथि, एक ग्रंथि है विष्णु ग्रंथि और एक ग्रंथि है रुद्र ग्रंथि। तो ये बताया गया कि जो ब्रह्म ग्रंथि है वो मूलाधार में स्थित होती है और जो विष्णु ग्रंथि है वह हृदय स्थान पर, तथा रुद्र ग्रंथि जो है वह आज्ञा चक्र पर होती है। भस्त्रिका करने से we unknot these 3 knots, we pass on these 3 barricades, these are 3 barriers and we just pass on it, and by way of doing Bhastrika Pranayam in a regular manner we can achieve a strong nervous system, we can harmonize our emotions and we can achieve a deep inner satisfaction. These are the benefits of the Bhastrika Pranayama. And need for sensual enjoyment decreases. आपकी इंद्रियों के माध्यम से तृप्ति करने की, कुछ प्राप्त करने की इच्छा वह निरंतर कम हो जाती है, आपकी वासनाएं कम हो जाती हैं, आपके अहंकार, लोभ, क्रोध वह दोष कम होते हैं और आप दृष्टा भाव में आ जाते हैं। यू बिकेम ए साइलेंट सीकर, यू कैन बी अ साइलेंट विटनेस, अनइन्वॉल्व विटनेस। ध्यान चल रहा है, साधना चल रही है, बट यू आर अनइन्वॉल्व विटनेस। दिस इज द बेनिफिट ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम। कल हम इसकी चर्चा कर रहे थे और आज उस चर्चा को हम आगे बढ़ाने के लिए मैंने कल कहा था कि 3 ग्रंथियां हैं। तो 3 ग्रंथियां, जो ब्रह्म ग्रंथि है वो कहां पर है? ब्रह्म ग्रंथि है मूलाधार पर और विष्णु ग्रंथि है हमारे अनहत चक्र पर और रुद्र ग्रंथि है हमारे आज्ञा चक्र पर। जब ये रुद्र ग्रंथि डिसॉल्व होती है तो हम अनइन्वॉल्व विटनेस हो जाते हैं। बस इस बात को ध्यान रखना है, हम साक्षी भाव में आ जाते हैं। जो लक्ष्य है योग का, जो दृष्टि है महर्षि पतंजलि की, वो महर्षि पतंजलि की दृष्टि कहती है तदाह द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब ये तीसरी ग्रंथि डिसॉल्व होती है तो आप उस अवस्था में आ जाते हैं जहां महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तदाह द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब आप दृष्टा बन जाते हैं। यू became a uninvolved witness to all your activities
to the activities and the thoughts of your mind, a seeker of your emotions. तो यह एक बड़ा विषय आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी कह रहे थे कि जो ऐश्वर्य है वह ईश्वर का दिया हुआ है। आपके पास स्वास्थ्य है, आपके पास बुद्धि का बल है, टेक्निक का बल है, धन बल है, आप अच्छे युवा हैं, यौवन है आपके पास बहुत अच्छा रूप है, आप बहुत कदकाठी आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं। ये सब ईश्वर के ऐश्वर्य हैं। यह ईश्वर ने आपको विशेष सिद्धियां दी हुई हैं। जो सिद्धियां होती हैं वो जन्मजात होती हैं या मंत्र से प्राप्त होती हैं, या उन्हें फिर तप से ग्रहण किया जाता है। तो आइए हम अपनी सिद्धियों को, जो हमें रूप की सिद्धि मिली हुई है, बल की, धन की सिद्धि मिली हुई है, यौवन की सिद्धि मिली हुई है, उस सिद्धियों को हम ईश्वर की सेवा में लगाएं और ईश्वर का स्मरण करते हुए, ईश्वर को नमन करते हुए, ईश्वर को हम धन्यवाद देते हुए उस सेवा का विस्तार करें। तो कहा जाता है कि व्यक्ति को सुख कब मिलता है, खुशियां कब मिलती हैं, प्रसन्नता कब मिलती है। तो इसका बहुत सीधा सा साधारण सा उत्तर जो मैंने खोजा और पाया, खुशियां देने से मिलती हैं, प्रसन्नता देने से बढ़ती है। जो बोओगे बस वैसे ही काटोगे। तो प्रयास करिए कि आप अपने जीवन में यदि प्रसन्नता चाहते हैं तो प्रसन्नता बांटना शुरू करिए। निश्चित रूप से प्रसन्नता आपके पास कई गुना होकर आपके पास लौटेगी। यही सेवा का भाव है, यही संगठन का भाव है, और संगठन के इस भाव को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं अपने इस सत्र की, जो हम बात कर रहे थे कि हमने देखा कि वायु रोगों का निवारण हो गया सूर्य भेदन से, कफ का निवारण हो गया उज्जयी प्राणायाम से, और पित्त का भेदन हमने कहा शीतली और शीतकारी प्राणायाम से हो गया। फिर हमने कहा भस्त्रिका प्राणायाम से क्या हुआ, आप यू हैव हार्मोनाइज योर इमोशंस, यू कैन हार्मोनाइज योर इमोशंस। तो यह एक बड़ा विषय आया, तो हमने इस बात को भी आपके साथ साझा किया। भस्त्रिका प्राणायाम में तीनों दोषों का नाश होता है, त्रिदोष शामक है। तो ये 5वां प्राणायाम था। अब 6ठा प्राणायाम जिसके विषय में बात आ रही है वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में वो कहते हैं वेगाद घोषम पूर्वकम, घोष पूर्वक, वेग पूर्वक पूर्ण करना है, श्वास को भरना है। कैसे? भृंगनादम, जैसे भंवरा नाद करता है, बस वैसा ही आपको भंवरे के गुंजन के अनुसार श्वास को भरना है। भृंगी नादम रेचकम मंदम मंदम, और जो फीमेल बी है उसके स्वर में इस स्वर में आपको रेचन करना है। श्वास को लेना भी है ऐसे भ्रामरी में, फिर श्वास को इसी में छोड़ना है। और योगी इंद्रानाम मेव अभ्यास योगात चित्ते जाता, और इसके अभ्यास से जो चित्त है का चित्त आनंद लीला, तो उसमें आनंद की लीला होनी शुरू हो जाती है। यदि व्यक्ति आनंद की स्टेट को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा परमात्मा के साथ क्यों जुड़ना चाहता है? क्योंकि वो आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम उस आनंद के विषय में चर्चा कर रहा है कि आप उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुंभक के विषय में, रिटेंशन के विषय में नहीं लिखा गया है। जैसा रिटेंशन हम देखते हैं कि उज्जयी प्राणायाम में, उस विषय में नहीं लिखा गया। फिर हमने देखा कि हम इसको भी देख रहे थे कि शीतली प्राणायाम में भी शीतकारी करने के बाद हमने देखा कि यहां रिटेंशन के विषय में नहीं लिखा गया। वैसे ही भ्रामरी में भी कहीं रिटेंशन के विषय में नहीं लिखा गया कि भाई आपको इतने समय तक आपको श्वास रोक के रखना है। भाई कपालभाति में भी तो यही बात थी कि आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं तेजी से, आप कुंभक नहीं कर रहे इसलिए प्राणायाम नहीं। भैया ये भी तो प्राणायाम है। तो हमने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। द साउंड टू बी प्रोड्यूस्ड इन भ्रामरी इज वेरी स्पेशल एंड अकॉर्डिंग टू स्वामी
केवल्यानंदा जी, जो उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया, द पायनियर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन योगा, वन शुड इमिटेट द स्नोरिंग साउंड ऑफ द भ्रमरी। तो भ्रमर की तरह आपको इमिटेट करना है, वैसा भाव बनाकर वैसा आपको प्रस्तुत करना है। तो आइए, दिस साउंड इज लिटल डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस, बट विद ग्रेजुअल प्रैक्टिस यू कैन अचीव दिस साउंड। दिस इज कंसिडर्ड टू बी गुड प्रैक्टिस अगेंस्ट स्ट्रेस। जिनको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, उसको इसका अभ्यास, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, 5 से 11 बार भ्रामरी प्राणायाम करने से तनाव दूर होता है। भ्रामरी प्राणायाम इज डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड इन गृहंड संहिता एंड इन अदर हठ योग बुक्स। दिस प्राणायाम इज मेंट फॉर लिसनिंग टू द इंटरनल साउंड नोन एज अनहत नादः। तो यह अनहत नाद को सुनने का भाव है। तो हम जब बात करते हैं ध्यान का, तो ध्यान इज द ध्वनि अभियान। ध्यान का अर्थ क्या है? जब हम ध्वनि की खोज करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसको हम ध्यान कहते हैं। और ध्यान अंदर से एक अनहत साउंड को सुनना, इसे अचीव करने में भ्रामरी प्राणायाम महत्वपूर्ण आपका सहयोग कर सकता है। भ्रामरी प्राणायाम कैन गिव यू द डायरेक्शन, कैन रीच यू टू द साउंड ऑफ अनहत। यही ध्यान की एक अवस्था है। धारणा ध्याना, तो जो धारणा है और फिर उसको धारण के बाद उसको ध्यान की अवस्था है। देशबंध चित्तस्य धारणा, तत्र एक तानता ध्यानम। तो जो ईश्वर की ध्यान की एक तानता है, तत्र एक तानता ध्यानम, जो धारण किया आपने एक स्थान विशेष पर, अपने सारे विचार को, चेतना को लगा दिया, फिर उसको निरंतर उसमें ही बने रहना, यह आपकी ध्यान की प्रक्रिया। और उसमें आप एक साउंड को, अनहत साउंड को, अंदर जो चल रहा है उसको आप सुनने का प्रयास करते हैं। यह इसकी आगे की प्रक्रिया है। और अब आ रहा है अगला प्राणायाम, जिसके विषय में बात आ रही है। सब लोग भ्रामरी जानते हैं, हमारे बहुत से कार्यकर्ता, परंतु जिन पे प्रश्न चिन्ह आपको लगता है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वह प्राणायाम, हाँ, कुछ हमारे कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि, हमारे साथी पूछ रहे हैं कि भ्रामरी प्राणायाम लो बीपी वाले कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर का कोई विषय नहीं, इसमें केवल स्ट्रेस का विषय है। ये प्राण के ऊपर जो हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट करने वाले प्राणायाम हीट को बढ़ाते हैं और कम करने वाले कम करते हैं, वहाँ ब्लड प्रेशर का फ्लो आएगा। जैसे सूर्य भेदन में बीपी जो बहुत बड़ा हुआ जिनका, उनको सूर्य भेदन कम करना चाहिए, उनको चंद्रभेदी करना चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा कम बीपी है, उनको शीतकारी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। तो लो बीपी में इन 3 प्राणायाम का, हम 2 प्राणायाम का विशेष योगदान देख सकते हैं। भ्रामरी, भस्त्रिका, इनमें कहीं कोई समस्या नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मूर्छा प्राणायाम, जो मूर्छा प्राणायाम है उसके विषय में बात करते हैं। पूर्वकांते गाढ़तरम बद्धवा जालंद क्षणई, पूर्वकांतम गाढ़तरम। तो ये कह रहे हैं, एट द एंड ऑफ इनहेलेशन, इनहेल करने के बाद, अडॉप्टिंग एंड मेंटेनिंग वेरी फर्म चिन लॉक। जो जलंधर बंद को क्या कहते हैं? चिन लॉक। तो चिन लॉक लगाइए जब आप एट द एंड ऑफ द इनहेलेशन, जब श्वास आपने पूरा अंदर भर दिया। पूर्वकांते गाढ़तरम बद्धवा जालंधर क्षणई, तो जालंधर बंद को धीरे से लगा लीजिए। रेच्यन मूर्छा ना आख्यम मनो मूर्छा सुप्रदः। तो क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एक्सेल स्लोली इज कॉल्ड मूर्छा कुंभकः। दिस कुंभका बेस्टोज प्लेयर थ्रू द लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ द माइंड। जब अथ मूर्छा पूर्वकांते गाढ़तरम बद्धवा जालंधर क्षणई, पूर्वकांते गाढ़तरम, जो पूरक करते हुए आपका पूरा गाढ़तर हो गया है, जो पूर्णता आपकी आ गई है, उस वक्त आप जालंधर बंद लगाएं। अर्थात जो आपका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से आगे जाकर आपको जालंधर बंद लगाकर उसको अंदर इनहेल को रोकना और मूर्छा जैसी स्थिति आ जाए। इसलिए इस प्राणायाम को ज़्यादा नहीं करवाया जाता है। बहुत गंभीर योगी ही इसे करें। इस दृष्टिकोण से इस प्राणायाम को उनको
करवाने के लिए कहा जाता है, जो गुरु की सन्निधि में करते हैं या जो जिनका ध्यान कम लग रहा है और ध्यान की उच्च अवस्था में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये इंडिकेटेड है। यूजली द जलंधर बंद इज रिलीज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कुंभका एंड जस्ट बिफोर द रेचक, बट इन द प्राणायाम द जलंधर बंद इज मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग रेचक, कि जब रेचन भी करते हैं तब भी आपका जलंधर बंद लगा रहता है। यह इस विषय में कहा गया कि when during the process of rechka, even although you maintain the jalandhar band, that is called murcha pranayam. Is the special arrangement of exhalation has an effect upon mind which has been expressed here in terms of this bestows a unique but nice pleasure to the mind. ये एक व्यक्ति को आनंद की स्थिति में, सुख की एक विशेष अवस्था में व्यक्ति को लाने का प्रयास करता है। तो यह एक प्राणायाम आज हमने जो चर्चा की वह है मूर्छा प्राणायाम। और दूसरी एक हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमें कल इस अध्याय को समाप्त करना है, तो हम आज थोड़ा सा समय लेने का प्रयास करते हैं। मूर्छा प्राणायाम के विषय में भी आपको उसकी फ़ोटो भी कुछ दिखाने का भाई आपको पढ़ कर कह रहे हैं, फ़ोटो भी दिखा देते हैं। तो आप 4-5 पॉइंट लिख लीजिए, तो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाने जरूरी हैं। इसमें कहा गया कि प्लेस द पाम्स ऑन योर नीज, अपने घुटने पर दोनों हाथों को रख लीजिए। मैं पहले फोटो दिखा देता हूं, तो मुझे लगता है कि फिर आपको आसानी हो जाएगी। कहीं भ्रामरी में आंख कान में उंगली डालकर भ्रामरी करने का विधान नहीं दिया हुआ है। जो यह बताते हैं ऐसे करना है, वो बिल्कुल गलत बताते हैं। अब हम बात करें यदि इसकी भ्रामरी के बाद आगे चलते हैं, वह मूर्छा प्राणायाम में। मूर्छा प्राणायाम में इस प्रकार बैठना है। Place both the palms on the knees, close your eyes, inhale slow deep through nose, do Antar Kumbhaka with the Jalandhar Bandh, do Shambhavi Mudra, hold the breath longer than comfortable and then release the Jalandhar Bandh। ये जो प्रक्रिया है ये शांभवी मुद्रा की प्रक्रिया है, और यह 2 टेक्निक से किया जाता है। इसमें एक में तो जलंधर बंद लगाया जाता है और एक में यह अभ्यास किया जाता है। यह अभ्यास दूसरी टेक्निक में जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको गर्दन को ऊपर करते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है, चिनअप करके कुंभक लगाना है, शांभवी मुद्रा करनी है। तो ये शांभवी मुद्रा और कुंभक लगाकर, जलंधर बंद लगाकर इस अभ्यास को किया जाता है। और अपनी सामर्थ्य से अधिक, पहली बार पूरे प्रक्रिया में आप देख पाएंगे कि सामर्थ्य से अधिक श्वास को रोकने से मूर्छा आती ही है, और उसका नाम ही मूर्छा प्राणायाम है। तो इसलिए अपने सामर्थ्य को धीरे धीरे बढ़ाइए। जो सामान्य सामर्थ्य वाले हैं उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह निश्चित रूप से हम आपके सामने कह रहे हैं। और इसका लाभ क्या है? इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन द इनस्टेबिलिटी ऑफ द माइंड। जिनका स्टेबल नहीं है माइंड, उनके लिए बहुत अच्छा है। रिड्यूस द एंग्जाइटी, जिनको बहुत चिंता रहती है, मेंटल टेंशन जिनको बहुत रहती है, और जिनको दोज हु वांट टू एनहांस द पीरियड ऑफ द ध्याना, फॉर देम इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। और परंतु हम इसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कभी नहीं करवा रहे और ना कभी इसके विषय में चर्चा आती है। तो यह आप लोगों को भी ध्यान रखना है। दूसरा है प्राणायाम, वो है प्लावनी प्राणायाम। प्लावनी प्राणायाम के विषय में आज बात कर देता हूँ, कल उसके विषय में थोड़ी सी और गंभीरता से चर्चा कर लेंगे। क्योंकि प्लावनी इज द फ्लोटिंग पोस्चर, फ्लोटिंग प्राणायाम। बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्राणायाम यू कैन फ्लोट ऑन द वाटर। दिस इज कॉल्ड प्लावनी। प्लावनी मीन्स यू इनहेल द एयर इनटू योर स्टमक। परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हाउ कैन यू फिल अप योर स्टमक बाय वे ऑफ इनहेलिंग डीप, क्योंकि श्वास तो जाता है लंग्स में, पेट में कैसे जाएगा? तो फिर बात आई कि इसको आपको मुंह से लेना है, मुंह के रास्ते से इसको ऐसे लेना है जैसे वस्त्र धोती में आप वस्त्र को खाते हैं और उसको अंदर रखते हैं, उसके माध्यम से जो आपको लाभ प्राप्त होता है, उस
वस्त्र धोती के अनुसार ही आप श्वास को पीते हैं और श्वास को अंदर रखते हैं, इससे भूख रोकी जाती है। और जिन लोगों को समाधि में बैठना है, लंबे समय तक बैठना है, ऐसे साधक इसको पहले करते हैं। प्लावनी प्राणायाम उनके लिए है ताकि उन्हें भूख कम लगे, प्यास कम लगे और वो साधना में उनको भूख और प्यास तंग ना कर पाए। यह उनके लिए अत्यंत प्रभावी प्राणायाम है। तो इसमें कहा गया कि नासिका से श्वास लेना है एंड इन द शेप ऑफ क्रोज बीक, जैसे कौवे की चोंच होती है वहां ऐसे मुंह बनाते हुए ऐसे श्वास को भीतर आपको भरना है। तो काकी मुद्रा कहते हैं इसे। आगे मुद्राओं का विषय आएगा काकी मुद्रा के विषय में, और इस विषय में जब हम इसमें बैठने की बात करते हैं तो इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें बार बार वो कहते हैं कि आपको स्वस्तिक आसन में बैठना है। और जब आप इस विषय में बात करते हैं तो योनि मुद्रा आसन में बैठने की उसमें बात आती है। तो मैं जो बात कर रहा था, इट हैज टू बी स्वेलोड। तो प्राणायाम को स्वेलो, इसमें प्राण को स्वेलो करना है, मतलब वायु को आपको अंदर लेना है, पेट में इसको ऐसे लेना है जैसे आप इसको गटक रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं। तो आज हम इतना ही कहते हैं, कल इसके विषय में पुनः दोबारा बताएंगे प्लावनी प्राणायाम के विषय में। और कल हम पूरा प्रयास करेंगे कि कल थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लगे, यदि आप सहमत हो तो कल दूसरे अध्याय का समापन कर देंगे। ये दूसरा अध्याय षटक्रम और प्राणायाम कुंभक के ऊपर था। कुंभक के आधार पर प्राणायाम की क्या क्या विषय हैं उसके विषय में कहा गया। तो एक प्रश्न अभी आया कि फिर भ्रामरी प्राणायाम ऐसे नहीं तो कैसे किया जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं और कुछ लोग ऐसे करते हैं, परंतु ये बेस्ट तरीका यही है। कान को ऐसे बंद करते हैं, कान के अंदर अंगूठा नहीं डालते, यह इस प्रकार भ्रामरी किया जाता है। भ्रमरे की तरह गुंजन किया जाता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसको हर रोज सिखाते हैं। सुबह 5 से 7:30 आप आस्था देखें तो निश्चित रूप से आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। अब चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास, क्योंकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह त्रिदोष शामक जीवन के साथ साथ आज सब धातुओं की कल बात आई थी, आज बात करेंगे हम रस की, कि किस प्रकार रस हमारे जीवन में अन्न के माध्यम से बनता है और किस प्रकार हमारी अन्य धातुओं का पोषण करता है। डॉक्टर ज्योति। ओम। सभी योग साधकों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्राणायाम का वर्णन चल रहा है। कई चीजें नहीं आ रही हैं। प्राणायाम तो करने आते हैं हमें, लेकिन वो क्या क्या फायदे करते हैं वो हम बहुत कम जानते थे, और जो इसमें लाभ की बात आ रही है तो वो बहुत अधिक है, जो हम ग्रहण भी कर सकते हैं, औरों को भी बता सकते हैं, और किसी को उसकी जरूरत हो तो उसको हम गाइड भी कर सकते हैं। अब आगे हम कर रहे थे रस धातु। पहली धातु लेते हैं अगर, तो रस, जो भोजन हम खाते हैं उसका रस बनता है और रस आगे परिणत होता है, इस शरीर को बनाता है। और रस के लिए सबसे ज्यादा क्या है, जठराग्नि की जरूरत है। पेट में अग्नि होगी, हमें भूख लगेगी, हम रस लेंगे तभी आगे कुछ होगा। तो जठराग्नि आपको बताई थी, अग्नियां 13 प्रकार की होती हैं। 7 धातु अग्नि, 5 भूताग्नि और 1 जठराग्नि। जठराग्नि जो होती है वो मेन होती है। जठराग्नि को आयुर्वेद में अग्नि को जीवन भी कहा गया है, कि जब तक अग्नि है हमारे शरीर में जीवन है। क्योंकि मृत प्राणी में हम देखते हैं अग्नि खत्म है, शरीर ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो अग्नि को आयुर्वेद में जीवन की साम्यता भी दी गई है। अग्नि हमने देखा कई प्रकार की होती है, मंद अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, विषम अग्नि, सम अग्नि, 4 प्रकार की देखी। मंद अग्नि कफ की अधिकता से होगी, तीक्ष्ण अग्नि पित्त की अधिकता से, और विषम जो है वो वायु की अधिकता से, और सम अग्नि इन तीनों दोषों के सम अवस्था में रहने से। अब सबसे पहले है कि अग्निदुष्टि का हेतु क्या है, अग्निदुष्ट क्यों हो जाती है। पहले हेतु क्या है। जैसे आज एक प्रश्न आया हुआ था कि डायबिटीज के पेशेंट में वेट कम हो रहा है तो उसके लिए क्या करें।
अब साधारण सी बात है कि वेट कम हो रहा है तो हम कहेंगे जी डाइट बढ़ा दो, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, धातुओं का क्षय होता है, क्षय होने के कारण वेट कम होता है। अगर हम खाना तो बढ़ा देंगे लेकिन क्षय नहीं रोकेंगे तो वेट गेन नहीं होगा। इसीलिए हमें ये देखना है कि पहले धातुओं का क्षय रोका जाए, और खाना आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसकी शुगर बढ़ जाएगी। खाना जो है सम परिमाण में सही लिया जाए और धातुओं के क्षय को रोका जाए, तब उसका वेट बढ़ेगा या वेट कम होना रुकेगा। तो इसीलिए इसी प्रकार उसमें क्या लाभकारी हो सकता है, कोई भी रसायन का सेवन करवाएं अगर हम, तो वो लाभकारी हो सकता है। जैसे शिलाजीत, चंद्रप्रभावटी, बसंत कुसुमाकर रस, अश्वगंधा आदि रसायन होते हैं। कोई भी रसायन हम देंगे तो उससे धातुओं का क्षय रुकेगा, तब जाकर वेट लॉस होना बंद होगा। अब अग्निदुष्टि हम पढ़ रहे थे। अग्निदुष्टि के कारण क्या है, मेन जो चरक ने वर्णन किए लगभग क्या है, भोजन, बिल्कुल साधारण से कारण है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। अग्निदुष्ट क्यों होगी, साधारण हमारा डाइजेशन ठीक है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन एकदम से गड़बड़ हुई, पेट खराब हुआ, या क्या कारण हुआ उसका, उसके कारण है भोजन नहीं करने से। कभी भोजन नहीं किया आपने, अंदर अग्नि जलती रही, अग्नि सही समय पे जल गई, आपने उसको भोजन नहीं दिया, वो अपनी धातुओं को खाएगी, अपनी धातुओं का पाचन करेगी, एसिड ज्यादा सिक्रीट होगा आपको लग रहा है, तो वो अग्नि को दुष्ट करेगी। अजीर्ण अवस्था में भोजन करने से, पिछला अभी पचा नहीं, जीर्ण नहीं हुआ, और उसके ऊपर आपने और भोजन कर लिया। अति मात्रा में भोजन करने से, अपनी जितनी मात्रा का सेवन हमें करना चाहिए उससे अधिक मात्रा में सेवन करने से, कभी ज्यादा और कभी कम भोजन खाने से, किसी टाइम तो हम पूरा भर के खा लें और कभी हम कम खाएं उससे, और कभी असमय पर, कभी समय पर खा लिया, कभी असमय पर, तो शरीर को पता ही नहीं होगा कि आपने भोजन कब लेना है। वो सिक्रीशंस जो है अपने टाइम पे करेगी। अगर आप रोज 1:30 से 2 के बीच में दोपहर का खाना खाते हैं तो वो 1:30 से 2 के बीच में शरीर उस दिशा में कार्य करना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप किसी दिन 4 बजे खा रहे हैं और किसी दिन 1:30 बजे खा रहे हैं, तो वो जो है वो असाम्य अवस्था हो जाएगी, विषम अवस्था हो जाएगी। उसको कहते हैं कभी समय पर खाना, कभी नहीं खाना, विषम आसन करना। उसके बाद असात्म्य भोजन करने से, जो हमारे शरीर की प्रकृति के विरुद्ध है, सात्म्य नहीं है हमें, वो वाला भोजन करने से, गुरु शीत अत्यंत रुक्ष दूषित आहार लेने से, बहुत ठंडा खाना खाने से, गुरु मतलब बहुत भारी खाना एक साथ खाने से, और रुक्ष बिल्कुल रुक्ष खाना हो, उसमें पानी की मात्रा, घी की मात्रा, स्निग्धता नहीं हो, और दूषित आहार खाने से, और दीर्घ काल तक कोई रोगी ग्रस्त, किसी रोग से ग्रस्त रहता है तो उसकी भी अग्नि जो है वो विषम हो जाती है, क्योंकि वो मेडिसिन भी लेता है और उसकी अन्य धातुओं का भी अंदर क्षय चल रहा होता है। तो इन सभी कारणों से, और वमन विरेचन, जैसे अगर हम पंचकर्म करवा रहे हैं और उसके साथ जो हमें उन्होंने हिदायतें दी हैं उसका हम पूर्ण पालन नहीं कर रहे हैं, वमन विरेचन स्नेहपान के अति योग अयोग से, और उसके जो हमें उसके बाद संसर्जन क्रम बताया जाता है, जो हमें क्या क्या खाना है उसका पालन नहीं करने से, मलमूत्र आदि वेगों को रोकने से, मलमूत्र आदि का वेग रोक लो और भोजन कर लो आप। जैसे आपको यूरिन के लिए जाना है, यूरिन पास करने के लिए, लेकिन आप गए नहीं और पहले पानी पी लो 2-3 ग्लास, तो वो आप बाहर से आए और आपने तुरंत पानी पी लिया, लेकिन आपको यूरिन भी जाना था, तो आपने मूत्र का वेग रोक के फिर पानी पिया, तो वो आपके मूत्रवय संस्थान को कोई ना कोई रोक करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मलमूत्र आदि वेगों को रोक कर भोजन नहीं करना चाहिए। इन सब के साथ अगर आप भोजन करेंगे तो क्या होगा, जठराग्नि जो है वो लघु अन्न को, थोड़े से अन्न को भी नहीं पचाती है। आप कहोगे जी हमने तो थोड़ा सा खाना खाया था उस टाइम पे, वो थोड़े से अन्न को भी नहीं पचाती है और रोगों को उत्पन्न करती है। तो इसलिए ये सारे कारण हैं कि हमारे जो जठराग्नि जो है दूषित हो जाती है। अब हम भोजन लेते हैं जो, तो वो हम मुंह में भोजन लेते हैं तो उसका रस बनता है, तो वहाँ पर क्या काम करता है, सलाइवा, थूक मिलती है, आप सब जानते हैं मुंह में। तो थूक या सलाइवा क्या क्या कार्य करता है, आप अपने मन में सोचिए और कल इस पर विचार करेंगे। कम से कम 10 कार्य सोचिए उसके, सलाइवा के, कि वो क्या क्या कार्य करता है, और कल इसके विषय में बात करेंगे।
ये जो है आपको साधारण भाषा में बताया जा रहा है कि हमारे योग साधक साधिकाओं को, योग करने वालों को ये जानकारी हो पाए। पूरा आयुर्वेद समझने के लिए आयुर्वेद पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन हम जो है जन साधारण तक अपनी बात पहुंचा पाए, स्वामी जी के आदेशों का पालन करते हुए उनके निर्देशों को पहुंचा पाए, यही हम प्रयासरत हैं। और आप भी यही प्रयास कर रहे हैं, तो अपने प्रयासों को सफल बनाएं। और अब चलते हैं सत्र के समापन के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब के पास। बहुत सुंदर विवेचन करते हुए डॉक्टर ज्योति ने जैसे आपको बताया कि अग्नि किस प्रकार मंद हो जाती है वेग धारण करने से। और ये भी कहा गया है काल भोजनम, कि यदि वही भोजन काल बन जाता है यदि वह समय पर ना किया जाए, और यदि समय पे किया जाए तो वही भोजन आपके लिए औषध का कार्य करता है। लेट दाई फूड बी द मेडिसन, ये भोजन ही आपकी औषध है। इसकी चर्चा हम आगे आने वाले समय में करेंगे। आप अपने भोजन को ही कैसे अपनी औषधि बना सकते हैं, इसकी चर्चा करते हुए। और दूसरा एक जो विषय हम आपके साथ लेना चाह रहे हैं कि सब लोगों को परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने ये निर्देशित किया है कि अपने सोशल मीडिया के कार्य को अपने को बढ़ाना है। मैंने आपसे निवेदन किया संगठन में कि आप अपनी दैनिक फेसबुक की क्लासेस को, जूम क्लासेस को बढ़ाइए, और ताकि अपने कार्यकर्ताओं के संगठन के साथ जुड़े रह सकें। ये लॉकडाउन बढ़े या कम हो, आप अकर्मण्य नहीं रह सकते, आप पूर्णतः कर्मशील होकर कार्य करते रहें। और दूसरी एक जो बड़ी बात है वह कि आप अपने आसपास के लोगों को ट्विटर के साथ जोड़िए, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने परिवार के लोगों को, और उनको फॉलो भी करिए। यहाँ पर जो साथी हैं, एक दूसरे को हम फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ेगी कैसे चेन। तो आप सब लोग फॉलो भी करें और रिट्वीट भी करें। आइए आज के सत्र को ध्यान के साथ 1 मिनट का ध्यान सब लोग प्रयास करें। 1 मिनट के इस ध्यान में ईश्वर से प्रार्थना करें बहुत शांत होकर कि सबके जीवन में प्रभु प्रसन्नता आए, सुख आए, शांति आए, सामर्थ्य आए, स्वास्थ्य आए। कुछ लोग बहुत स्लो लर्नर होते हैं। प्रयास करिए कि ना बहुत अधिक कम और ना बहुत अधिक ज़्यादा, सम अवस्था में रहना है। स्पीड को मेंटेन करके चलना है। यदि साथ नहीं चल पाए तो फिर पीछे छूट जाएंगे। आइए अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे। सम दोषः समग्निश्च समधातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। अपनी आत्मा और मन को प्रसन्न करते हुए संपूर्ण विश्व के आरोग्य की प्रार्थना। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। प्रभु इस महामारी के प्रकोप से जो लोग शांत हो चुके हैं, प्राण त्याग चुके हैं, उनके निमित्त हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और
यह रोग अब विस्तार को प्राप्त न हो, समाप्त हो, सबके जीवन में प्रसन्नता आए, आरोग्य आए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषां सुखिनो भवन्तु।